इतिश्री कर दिया। अगर इतिश्री कर देंगे तो निश्चित तौर पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, वहां पर बैठेंगे और पैसे की तो किसी भी कीमत पर मित्र हमारे आड़े हाथों आने नहीं देना चाहते। हम भाई नरेश जी हो, चाहे हमारे अनिल वर्मा जी हो या संगठन के ब्रह्मा जी कह लें, उनको बता दें पैसे की कहीं कमी नहीं होगी। अगर ये संगठन खड़ा हो रहा था तो उस समय अध्यक्ष जी को रोकना पड़ा कि आप लोग पैसा रुक जाओ, अब मत भेजो, कहीं आड़े हाथों नहीं आएगा। हम केवल संघर्ष करें, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अगर तीनों दृष्टिकोण कर लेकर के चलेंगे तो सरकार भी हम मानते हैं कि निश्चित तौर पर इस कार्य में पीछे नहीं होगी, क्योंकि ये जो सरकार है उसको समझाने की बात है। वहाँ देश की राजधानी के सहकारिता भवन में प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन का एक कार्यक्रम हो रहा, वहीं पर हमारे साथ में संगठन के मंत्री, उनसे जानेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, आज जो प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या उद्देश्य? जी, मेरा नाम सौरभ कुमार पांडे है। इस जो तदर्थ प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन है उसका मैं प्रदेशीय संगठन मंत्री हूँ। गाजीपुर जिले में गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बहादुरगंज का प्रधानाचार्य हूँ। हमारी एकमात्र मांग है तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण। हम परमानेंट होना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे चयन बोर्ड अधिनियम में की गई थी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम में, कि यदि कोई किसी विद्यालय में जो इंटरमीडिएट एडेड कॉलेज विद्यालय है, हाई स्कूल एडेड कॉलेज विद्यालय है, उसमें प्रधानाचार्य का पद रिक्त होता है, तो जो वरिष्ठ शिक्षक होता है इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में, हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में, उसे प्रधानाचार्य का चार्ज दे दिया जाता है। चयन बोर्ड अधिनियम में ये व्यवस्था थी कि यदि 60 दिन के भीतर चयन बोर्ड से कोई प्रधानाचार्य नहीं आता है तो उस प्रधानाचार्य जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य होता था उसकी तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति कर दी जाती थी और उसे प्रधानाचार्य का वेतन प्रदान कर दिया जाता था। अब यह प्रक्रिया 2011 और 2013 से चल रही है। तब से चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य को चयन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया, तो लोग 8 साल और 10 साल से प्रधानाचार्य का पद का निर्वहन कर रहे हैं, वेतन प्राप्त कर रहे हैं और बखूबी उस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर ये डर बना हुआ है कि कल चयन बोर्ड से नया प्रधानाचार्य आ जाएगा तो हमें उस पद से हटना पड़ेगा। इसलिए ये एक नया संगठन बनाया गया, तदर्थ प्रधानाचार्य वेलफेयर एसोसिएशन। जो हम तदर्थ प्रधानाचार्य, हमारी एकमात्र मांग है कि हमारा विनियमितीकरण कर दिया जाए। तो सर, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने शिरकत की, क्या आश्वासन दिया आपको? उन्हें, जो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी थे, उन्होंने इस चीफ गेस्ट की भूमिका के अंतर्गत उन्होंने सहभाग किया। उन्हें पत्रक दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बात करूंगा और इसमें वित्तीय कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आपकी बात मुझे उम्मीद है कि मानी जा सकती है। इस आश्वासन के साथ उन्होंने इस सभा को आश्वासन दिया। सर, पूरे उत्तर प्रदेश से सभी आए हुए हैं प्रधानाचार्य? सभी उत्तर प्रदेश से तदर्थ प्रधानाचार्य आए हैं। तदर्थ जी, एडहॉक प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल का वेतन पा रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल नहीं है। अब प्रबंधक क्या है, प्रबंधक जो होते हैं उनको पैसे का लालच होता है और पैसे की लालच का एकमात्र स्रोत उस पूर्ति का प्रधानाचार्य होता है। वो पैसों के लिए दबाव बना रहे हैं। जब प्रधानाचार्य पैसा नहीं दे रहा है तो सस्पेंशन और टर्मिनेशन जैसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसी के समाधान के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और जो मुझे लगता है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में प्रदेश संगठन मंत्री, जहाँ हमने इनसे बात किया इनकी मांगों को लेकर के। सिर्फ एक सूत्री मांगे, वो भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने इस कार्यक्रम में शिरकत करके इनको आश्वस्त किया है कि तदर्थ जो प्रधानाचार्य हैं उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा और उनको अधिकार भी उनका दिया जाएगा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं लखनऊ से अमित कश्यप। इतिश्री कर दिया, अगर इतिश्री कर देंगे तो निश्चित तौर पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, वहां पर बैठेंगे
और पैसे की तो किसी भी कीमत पर मित्र हमारे आड़े हाथों आने नहीं देना चाहते। हम भाई नरेश जी हो, चाहे हमारे अनिल वर्मा जी हो या संगठन के ब्रह्मा जी कह लें, उनको बता दें पैसे की कहीं कमी नहीं होगी। अगर ये संगठन खड़ा हो रहा था तो उस समय अध्यक्ष जी को रोकना पड़ा कि आप लोग पैसा रुक जाओ, अब मत भेजो, कहीं आड़े हाथों नहीं आएगा। हम केवल संघर्ष करें, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अगर तीनों दृष्टिकोण कर लेकर के चलेंगे तो सरकार भी हम मानते हैं कि निश्चित तौर पर इस कार्य में पीछे नहीं होगी, क्योंकि ये जो सरकार है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके कंधों पर आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने की जिम्मेदारी है। बच्चा इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा ग्रहण करता है वो जीवन भर उसके काम आती है। और चूंकि आप पूरे प्रदेश के ऐसे विद्यालयों से यहाँ आए हैं, वहां से निकले बच्चे देश दुनिया में पहले भी नाम रोशन कर चुके हैं। अब तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सोचते थे कि कई बरस अभी लगेगा, लेकिन शीघ्र ही में हालिया रिपोर्ट जो आई है, भारत जापान को भी पीछे छोड़ करके चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के हो रहा है। बड़ी ताकत बनेंगे ऐसा बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, सब कुछ भारत विकसित राष्ट्र की तरह स्थापित हो रहा है। आप सब देखते होंगे, सड़क मार्ग से यदि आए होंगे तो उत्तर प्रदेश से पूरे राष्ट्र की सड़कों को आपने देखा होगा कायाकल्प, कायापलट हो चुका है। ट्रेनों की गति बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश राज्य का ही उदाहरण लेना चाहे तो जहां मात्र 3-4 हवाई अड्डे होते थे, 17 हवाई अड्डे पूरी क्षमता के साथ 21 हवाई अड्डे कुछ दिनों में हो जाएंगे और एशिया